आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिक संबंध के अंतर्गत जो भी औद्योगिक संबंध के सिद्धांत हैं या औद्योगिक संबंधों के कारण क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं और क्या क्या चीज़ें औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम औद्योगिक संबंध के सिद्धांतों की बात करें तो औद्योगिक संबंधों का जो भी सिद्धांत हैं वे कहीं न कहीं इस बात पर आधारित हैं कि श्रमिक वर्ग और उद्यमी यानी नियोक्ता के बीच में जो संबंध हैं वो बेहतर बनाए जाएं, अच्छे बनाए जाएं, ताकि जो भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। यदि इन दोनों वर्गों में संबंध अच्छा नहीं है या आपस में जिसे हम कह सकते हैं कि इस तरीके की भावना है कि दोनों एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं या उत्पादन में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां न केवल उस उद्योग के लिए घातक हो सकती हैं वरन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी ये चीज़ें बहुत बड़ी बाधक हो सकती हैं। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि जिन भी सिद्धांतों की हम बात करेंगे उनमें इन दोनों वर्गों में आपसी मनमुटाव समाप्त हो और अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण हो सके। इस चीज़ से प्रभावित सारे औद्योगिक संबंधों से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला जो है बात कही जाती है वो है औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। प्रजातंत्र आप लोग सब समझते ही हैं। प्रजातंत्र का मतलब है कि औद्योगिक संबंधों में इस तरीके का वातावरण तैयार हो कि हर पक्ष के मत को केवल सुना ही नहीं जाए वरन उस मत को वेटेज भी दिया जाए, उसे भार भी दिया जाए और उस मत पे को माना जाए, समझा जाए यदि वो सही हैं तो इस तरीके का वातावरण यदि बनाने की बात हम करें तो ये कहीं ना कहीं श्रमिक और उद्यमी या नियोक्ता के बीच में अच्छे संबंधों की शुरुआत कर सकता है। दूसरा हम बात करते हैं दोनों वर्गों में तालमेल बिठाना, यानी डेफिनेटली जो उद्यमी है उसका लक्ष्य लाभ कमाना है और श्रमिक का लक्ष्य है काम की बहुत अच्छी परिस्थितियां और अच्छा वेतन प्राप्त करना। कहीं ना कहीं इनमें तालमेल बिठाना बहुत ही ज़रूरी है और यदि इनमें उचित तालमेल बिठा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में श्रम संघों के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग हैं वो अपनी बात यदि अच्छे से रख पाते हैं और सामंजस्य बिठा पाते हैं तो ये बहुत ही औद्योगिक संबंध बहुत ही मधुर हो सकते हैं। तीसरी हम बात करें श्रम संघ और नियोक्ता संघ। नियोक्ता संघ यानी पूरा जो उद्यमी वर्ग है या पूरा उद्यमी का प्रबंधक पक्ष है वो और श्रमिक संघ आपस में यदि अच्छे संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं तो ऐसी स्थिति में यदि प्रबंधकों के द्वारा श्रमिकों की भर्ती में उन्हें चुनाव करने की विधियां या मजदूरी की दशाओं में उनको पदोन्नति देने में इन सब स्थितियों में यदि बेहतर काम किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो एक माहौल बनेगा औद्योगिक विकास का वो बहुत ही सकारात्मक बन सकेगा। कर्मचारियों को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रमिक वर्ग जो होता है वो ये सोचता है कि अगर यदि श्रमिक वर्ग काम नहीं करेगा तो उद्योग कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल दोनों को ही वर्गों को एक दूसरे की समान रूप से आवश्यकता रहती है। यदि प्रबंधक नहीं होंगे, उद्योग नहीं होंगे तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यदि श्रमिकों को ज़्यादा मान्यता दी जाए तो ऐसे में हड़ताल हो सकती हैं, तोड़ फोड़ हो सकती हैं, काम के प्रति लापरवाही हो सकती हैं। तो एक संतुलन और दोनों पक्षों को इस तरीके से काम करना होगा कि वो उद्योग को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और अच्छा वातावरण बनाए रखें। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा बात हम करते हैं वो है सामूहिक सौदेबाजी की, कलेक्टिव बार्गेनिंग की।
कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि दो पक्ष हैं, एक श्रमिक का पक्ष है और एक उद्यमी का पक्ष है। तो दोनों ही पक्ष में सामूहिक बार्गेनिंग होती हैं। एक तरीके से बार्गेनिंग कई चीज़ों को लेकर हो सकती हैं, वेतन को लेकर हो सकती हैं, काम के घंटों को लेकर हो सकती हैं, उद्योग के वातावरण को लेकर हो सकती हैं, नियमितताओं को लेकर हो सकती हैं, उद्योगपति की ओर से भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या इस प्रकार से जो कार्यप्रणाली है ये वो इस तरीके से काम करे कि आपस में श्रमिकों और उद्योगपतियों में एक अच्छा सामंजस्य और तालमेल बना रहे। यदि इस तरीके का हो नहीं पाता, यानी यदि उद्यमी और श्रमिक आपस में सामंजस्य बिठाकर और बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे औद्योगिक संबंधों को हम संतोषजनक नहीं कहेंगे। और ऐसे औद्योगिक संबंधों के होने पर पूरी अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं हड़ताल, तालाबंदी, गिराव जैसी समस्याएं देखने मिलेंगी और आर्थिक जगत में इस प्रकार की समस्याएं बहुत ही घातक हो सकती हैं। इस प्रकार के माहौल बहुत ही समस्या उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हैं, संगठनात्मक कारण भी जिम्मेदार हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक कारणों से भी औद्योगिक संबंध बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहला हम देखते हैं आर्थिक कारण की। यदि हम बात करते हैं तो जो भी प्रबंध और श्रम है वो डेफिनेटली श्रमिक ज़्यादा मजदूरी लेना चाहेगा और अच्छी दशाओं में काम करना चाहेगा, लेकिन प्रबंध चाहेंगे कि उनको कम मजदूरी दी जाए तो वो लाभ का हिस्सा ज़्यादा उनका हो सकता है। तो इस तरीके के कारण आपस में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं, आपस में मतभेद का कारण बनते हैं और ऐसी स्थितियाँ औद्योगिक संबंध को खराब कर सकती हैं। दूसरी हम बात करते हैं संगठनात्मक कारणों, यानी कि जिसमें कि दोषपूर्ण संचार व्यवस्था, ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं देना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। जिसमें जो श्रमिकों का संगठन है वो यदि औद्योगिक क्षेत्र में अपनी बात रखना चाहता है या रखता है, तो ऐसे में यदि ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं दी जाती या श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो ये औद्योगिक संबंधों की मधुरता को कम करता है। सामाजिक कारणों में असंतुष्टता, मान सम्मान की कमी, समाज में संघर्ष, जिसके कारण खराब औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी औद्योगिक संबंधों को खराब कर सकते हैं, जैसे काम के प्रति असुरक्षा की भावना, यानी मान लीजिए काम के घंटों, वेतन, काम की परिस्थितियां सब कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है श्रमिकों को काम को लेकर कि उन्हें कभी भी फायर किया जा सकता है, काम से निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही, जिसे कहते हैं मानसिकता उनकी काम करने में बहुत ही ठीक नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें भी औद्योगिक संबंधों को खराब करती हैं। साथ में कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। और जो मजबूत यूनियन यदि नहीं है तो निश्चित तौर पर श्रमिकों का यदि कोई संगठन ही नहीं है तो ऐसे में वो अपनी बात को नहीं रख पाएंगे और बहुत आसानी से उद्यमियों से अपने विचारों को रख नहीं पाएंगे और उनके सामने उन्हें झुकना पड़ जाएगा उद्यमियों के सामने। तो अपना पक्ष नहीं रख पाने के कारण इन दबावों के चलते भी औद्योगिक संबंध खराब होते हैं राजनीतिक कारणों से। यदि औद्योगिक संघर्ष के कारण कुछ इम्पैक्ट आते हैं, डेफिनेटली यदि औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसे मैंने बताया आपको अभी पिछले कुछ कारणों के कारण औद्योगिक संबंध सही नहीं है, यानी सही नहीं होने का मतलब है कि उद्यमी और श्रमिकों का तालमेल सही नहीं है आपस में। उनमें काम के घंटों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, मजदूरी को लेकर, वेतन को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर समस्याएं चल रही हैं। तो ये सब समस्याएं
बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे डालते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रभाव तो उसी उद्योग पे पड़ता है। यदि पर्टिकुलर किसी उद्योग में औद्योगिक संबंध सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं श्रमिक और उद्यमियों के बीच में, तो औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज, क्योंकि उद्यमी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, तो निश्चित तौर पर वो यदि हड़ताल की जाती है श्रमिकों के द्वारा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो और उत्पादन रुक जाता है, मार्केट में वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, उसकी ग्राहक जो कंज्यूमर्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसे में उसका जो मार्केट में एक तरीके से उसका जो क्रेडिट होता है वो कम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम सबसे पहले कौन फेस करता है? यदि औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करता है उद्योग। तो उद्योग पर नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। फिर उसका प्रभाव आता है श्रमिकों पर। यदि औद्योगिक अशांति उत्पन्न होती हैं तो श्रमिकों का जीवन बहुत ही कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि यदि हड़ताल हो रही हैं, तालाबंदी हो रही हैं, तो ऐसे अवसर में उन्हें वेतन नहीं दिया जाता या समय पर नहीं मिलता, तो उनके परिवार को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में ही हम सारे उपभोक्ता हैं। जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या हैं, कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं, और यदि आर्थिक रूप से थोड़ी उथल पुथल होती हैं तो चूँकि अर्थ जगत के विषय ऐसे हैं जो हमें डे बाय डे लाइफ में प्रभावित करते हैं, तो इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित तौर पर यदि औद्योगिक अशांति हैं तो पूरे समाज में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, और ये पूरी सोसाइटी के लिए दुखद हैं। साथ ही उपभोक्ता पर तो प्रभाव होता ही है, क्योंकि जैसे ही उत्पादन रुक जाता है तो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं या अंशधारी जो होते हैं, उन्हें भी उसकी भारी हानि उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यदि औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं हैं या काम रुक गया है या प्रोडक्शन रुक गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी की या उस उद्योग के जो भी अंशधारी हैं उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि औद्योगिक जो भी संबंधों में प्रॉब्लम्स आती हैं या जैसे जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसके कारण सरकार को कर के रूप में आय क्या होती है, कम होती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, सेल्स कम होगा, तो जो भी सरकार टैक्स लगाती है उन चीज़ों पर वो उसे नहीं मिल पाती, और जो नियोक्ता हैं वो उद्योगों में पूंजी को आकर्षित करने में भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के उतार चढ़ाव की स्थितियों में लोग ज़्यादा पूंजी लगाना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थितियों में प्रबंध फाइनली यदि हम देखें तो सरकार भी प्रभावित होती हैं। तो यह स्वीकार कर किया जा सकता है कि प्रबंध के बिना श्रमिक उसी प्रकार बेकार सिद्ध होंगे जिस प्रकार श्रमिक के बिना प्रबंधक, यानी दोनों पक्षों के लिए आपस में अच्छे संबंधों को रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल श्रमिकों के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा उनकी बात को माने, या उद्यमियों के लिए ज़रूरी हैं। जितना प्रबंध के लिए श्रमिक ज़रूरी हैं उतना ही श्रमिकों के लिए प्रबंध भी ज़रूरी हैं। यदि हम औद्योगिक संबंधों के कुछ निर्धारक घटकों की, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि औद्योगिक संबंधों को बनाते हैं या उन्हें निर्धारित करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। जैसे प्रबंध और श्रमिक वर्ग के साथ बराबरी के आधार पर विचार विमर्श यदि होता है, मजबूत स्वतंत्र जनतंत्र पर आधारित श्रमिक संघ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं कि आपस में संबंध किस तरीके से होंगे, और औद्योगिक सौदाबाजी किस तरीके से होती हैं, सामान्य जनता की श्रमिकों के प्रति क्या सोच है,
सरकार के द्वारा किस तरीके के कानूनों को बनाया गया है वो बहुत संतुलित तो हैं, या ऐसा तो नहीं कि किसी एक के पक्ष में कानून हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कानून। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हैं जो कि औद्योगिक संबंधों को तय करती हैं। साथ ही श्रमिकों के मध्य निरंतर कम्युनिकेशन और शिक्षा प्रशिक्षण उनका किस तरीके का है, या श्रम कल्याण के लिए किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, ये भी औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करता है। तो इसी तरीके से ये जो औद्योगिक संबंध हैं वो कई चीज़ों पर निर्भर हैं और कई चीज़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि यदि श्रमिक और उद्यमी दोनों इस सोच के साथ रहें कि दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और जितनी ज़रूरत आपको एक पक्ष को लगता है कि श्रमिकों को ज़्यादा ज़रूरत है या उद्यमियों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी औद्योगिक संबंधों के बारे में है। थैंक यू।